हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू मनु का ज्ञान। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th वसंत का पार्ट 5 मिठाई वाला। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है ये। तो यहाँ पर कहानी शुरू होती है एक फेरी वाला से। फेरी वाला कौन होती है? जो मतलब गली गली घूमते हैं, खिलौने वगैरह देते हैं, सब्ज़ी वगैरह देते हैं, इनकी बात होती है। तो यहाँ पर वो अपनी भावनाएं, मतलब जो उसके थॉट्स वगैरह हैं वो हमारे सामने रख रहा है, वो हमारे अपने थॉट्स बता रहा है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो भी उसके थॉट्स हैं। तो यहाँ पर कहानी शुरू होती है इस फेरी वाले से। तो जो फेरी वाला था वो पहली बार खिलौने बेचने जाता है और बड़े विचित्र लेकिन मधुर ढंग से गाकर कहता है, बच्चों को बहलाने वाले खिलौने वाले। तो वो यही बोलता है कि जो बच्चों को बहलाने वाला है, खिलौने वाला आया है। तो उसे उसकी आवाज़ सुनकर जितने भी बच्चे थे, मान लो हलचल मच जाती है। बच्चे भाग उठते हैं इधर उधर। खिलौने की आवाज़ सुन के हमें भी बचपन में इंटरेस्ट आ जाता था, आप सबको भी आता होगा इंटरेस्ट खिलौने वाले की आवाज़ सुनकर। तो ऐसे ही सब बच्चे इंटरेस्टेड हो जाते हैं। सब छोटे छोटे बच्चे इधर उधर चीख उठते हैं और जो उनकी माएँ होती हैं वो भी छज्जे पर आ जाती हैं, ये झांकने लगती हैं। तो जो बच्चे थे वो झुंड से क्या करते हैं, झुंड बना लेते हैं और खिलौने वाले को घेर लेते हैं। घेरना मतलब कि उसके आसपास इकट्ठे हो जाते हैं। जो खिलौने वाला था वो अपनी पेटी खोलकर बच्चों को खिलौने दिखाने लगता है। तो जो खिलौने वाला था वो खिलौने वगैरह दिखाता है बच्चों को। बच्चे अपने नन्हे नन्हे हाथों से खिलौने लेते हैं। नन्हे नन्हे मतलब छोटे छोटे हाथों से खिलौने लेते हैं। तोतली आवाज़ में ताम पूछते हैं, अले भैया ये कितने का खिलौना है? तो जो राय विजय बहादुर के बच्चे थे, चुन्नू मुन्नू बच्चों का नाम था, तो वो भी खिलौने लेकर उछलते कूदते घर पहुंचे। उनकी जो माँ थी रोहिणी उनसे पूछती हैं, अरे चुन्नू मुन्नू कितने के लिए ये खिलौने? तो चुन्नू मुन्नू बताते हैं कि हमने तो ये खिलौने 2 पैसे के लिए हैं, मम्मी 2 पैसे के लिए हैं। ये सुनकर जो रोहिणी होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा अचरज में पड़ जाती हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि इतने सस्ते खिलौने कैसे मिल सकते हैं? 2 पैसे तो बहुत कम है। लेकिन बात छोटी सी थी तो आई गई हो गई, मतलब किसी ने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया तो उस बात को सब लोग भूल गए। 6 महीने बीत जाते हैं। पूरे शहर में एक मुरली वाले की बात हो रही थी कि एक मुरली वाला आया है। लोग बता रहे थे कि वो बहुत अच्छी मुरली बजाता है और केवल 2 पैसे में मुरली बेचता है। सोचो, इतनी सस्ती मुरली बेचता है वो। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वह खिलौने वाला है, मतलब वही खिलौने वाला जो शुरू में छोटे बच्चों को 2 पैसे में खिलौने देकर गया था। और सबको यही लगता है कि वो पहले जो आया था खिलौने वाला वही आया है वापस। जो मुरली वाला था उसकी आवाज़ भी गलियों में उस प्रकार सुनाई देने लगी, बच्चों को बहलाने वाला मुरलियाँ वाला। तो वो जो था उसने पहले जैसे खिलौने वाले के लिए उसने बनाया था डायलॉग, ऐसा ही सेम उसने मुरलियों के लिए भी डायलॉग बनाया। उसकी जो आवाज़ थी सुनकर रोहिणी जो थी, चुन्नू मुन्नू की मम्मी, वो तुरंत खिलौने वाले की याद आ गई उन्हें कि अच्छा हाँ, ये तो खिलौने वाले जैसी आवाज़ है। तो वो चुन्नू मुन्नू पार्क में खेलने गए थे, इसलिए उन्होंने मुरली खरीदने के लिए पति से कहा, मतलब जो चुन्नू मुन्नू के पापा थे उनसे कहा कि जाओ चुन्नू मुन्नू के लिए मुरली ले आओ। तो बच्चों से घिरे हुए मुरली वाले ने विजय बाबू से मुरली का जो मुरली थी, विजय बाबू जो उनके पापा थे चुन्नू मुन्नू के, वो गए मुरली वाले के पास और मुरली वाला तो बच्चों से घिरा हुआ था। तो विजय बाबू ने मुरली वाले से मूल्य पूछा, मतलब कि दाम पूछा कि अरे भाई कितने की हैं तुम्हारी मुरलियाँ? तो वो ये बोलता है कि वैसे तो 3 पैसे की हैं, लेकिन मैं आपको 2 पैसे की ही लगा देता हूँ। ये बात सुनकर विजय बाबू मुस्कुरा उठे और बोले, अच्छा तुम मुझे एहसान क्यों दे रहे हो? तुम तो सबको ये 2 पैसे में ही देते हो। तो वो ये बताता है मुरली वाला कि इनका असली जो दाम है मुरलियों का वो 2 पैसे ही है। और ये जो था, ये अगर आप कहीं और जाओगे, किसी और दुकान के ऊपर जाओगे तो आपको 2 पैसे ही मिलेगा। वैसे तो ज़्यादातर लोगों को ये लगता है
ग्राहकों को, मतलब जो कस्टमर्स होते हैं, उन्हें ये लगता है कि जो दुकानदार है उन्हें लूट रहा है, और लुटेरा ही समझते हैं लोग ज़्यादातर दुकानदारों को। लेकिन वो ये बोलता है कि विजय बाबू मैं लुटेरा नहीं हूँ, जो दाम है वही उतने ही दाम पर मैं दे रहा हूँ। जो विजय बाबू थे, विजय बाबू ने कहा कि उनके पास वक्त नहीं है, मेरे पास देखो टाइम नहीं है। विजय बाबू ने उसको कहा मुरली वाले को, और बोला कि जल्दी से 2 मुरलियाँ निकाल दो। तो ऐसा ही मुरली वाले ने करा, 2 मुरलियाँ उन्हें निकाल कर दे दी। अब जो विजय बाबू थे वो भीतर मतलब घर के अंदर आ गए, और वहाँ मुरली वाला बैठकर स्नेह से बच्चों को मुरली देने लगा, मतलब बहुत प्यार से बच्चों को मुरली दे रहा था। जो रोहिणी थी, चुन्नू मुन्नू की मम्मी, वो देख रही थी कि ये मुरली वाला बच्चों के साथ कैसे बातें कर रहा है, कितने स्नेह से वार्तालाप कर रहा है। और ये सुनकर वो समझ गई कि ये मुरली वाला जो है ये कोई एक भला आदमी है। संभव है, मतलब चांसेस हैं कि बेचारे की कोई मजबूरी होगी, या फिर कुछ बुरा टाइम होगा इसका, जो कि इसे मुरलियाँ बेचनी पड़ रही हैं। बहुत दिनों तक जो रोहिणी थी, चुन्नू मुन्नू की मम्मी, उन्हें याद रही मुरली वाले की ये बातें, जो उसने बच्चों के साथ कर रहा था, जो भी हरकतें कर रहा था। फिर धीरे धीरे करके वो इन सब चीज़ों को भूल गई। 8 महीने यूं ही बीत जाते हैं। सर्दियों का समय आ जाता है, और रोहिणी छत पर बैठ के अपने बाल सुखा रही होती है। तभी उसके कानों में आवाज़ आई, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। रोहिणी छत से नीचे आई। पति तो घर पे नहीं थे, तो उसने दादी जो थी उनसे बोला कि मिठाई वाले को बुला लीजिए, जल्दी बुला लीजिए। और उसने ज़ोर से मिठाई वाले को आवाज़ भी लगाई, मिठाई वाले भैया। और दादी को बोला, दादी आप जाओ इस मिठाई वाले को बुला लो। मिठाई वाला आकर बैठ गया और मिठाइयों की विशेषता बताने लगा। उसने डिफरेंट मिठाइयाँ दिखाई और बोला, अरे ये देखो इतनी अच्छी क्वालिटी की मिठाई है। उसने कहा कि ये जो मिठाइयाँ ये इतने की हैं। तो दादी बोलती है, नहीं हम तो देखो इतने पैसे दे सकते हैं। वो लोग बार्गेनिंग करने लगे। तो इस चीज़ को देखकर रोहिणी ने बोला दादी से कि कोई नहीं दादी जी, आप इतने की मिठाई ले लो, 4 पैसे की ले लो मिठाई। लेकिन जो मिठाई वाला था वो पैसे वैसे उसने कम नहीं करे, जितनी की थी उतनी की ही दी, और 4 पैसे की रोहिणी के बोलने पे दादी ने मिठाई ले ली। दादी से उसने बोला रोहिणी ने कि मिठाई वाले से ये पूछो कि वो शहर में पहली बार आया है क्या। तो ऐसी ही बात मिठाई वाले ने सुन ली। तो मिठाई वाला बोलता है, नहीं मैं शहर में पहली बार नहीं आया, पहले मैं मुरली बेच के गया था, उससे पहले मैं खिलौने बेच के गया था, तो मैं ऐसा कर चुका हूँ पहले भी। तो जो रोहिणी थी वो बोलती है, अच्छा। तो वो उससे ये पूछती है कि अच्छा ये बताओ कि आखिर तुम इतनी सस्ती चीज़ें बेचते हो तो तुम्हें आखिर फ़ायदा क्या होता है। तो जो मिठाई वाला होता है वो ये बोलता है कि खाने पीने के लिए सारी चीज़ें मिल जाती हैं, बस पेट भर जाता है और संतोष बहुत मिलता है मुझे, और असीम सुख प्राप्त होता है। असीम मतलब कि बहुत ज़्यादा खुशी होती है मुझे, और संतोष मतलब कि सेटिस्फैक्शन, कि हाँ इतना पैसा है, इतना खाने को मिल गया, बस ठीक है। तो वो ये भी बोलता है कि इतना सुख और इतना अच्छा लगता है मुझे ये सारे काम करके कि मुझे इसके आगे धन कुछ भी नहीं लगता। जो पैसे हैं उनकी कुछ भी वैल्यू ही नहीं पता लगती, पैसे की इंपॉर्टेंस ही नहीं पता लगती। तो उसकी ये बात सुनकर रोहिणी बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाती हैं, अरे वाह, एक्साइटेड हो जाती हैं। और वो इस चीज़ को लेके एक्साइटेड हो जाती है कि भाई ऐसी क्या इसे खुशी मिल रही है, इतनी सस्ती चीज़ें बेच रहा है ये। तो रोहिणी जो थी बहुत ज़्यादा उससे आग्रह करती हैं, अत्यधिक आग्रह करती हैं, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती हैं कि प्लीज़ बताइए ना। लेकिन मिठाई वाला बिल्कुल भी नहीं बता रहा था। लेकिन फिर लास्ट में जाकर उसने बता ही दिया। उसने ये बताया कि मैं नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड पर्सन था मैं, मुझे सब लोग जानते थे, मेरे पास धन था, बहुत पैसा था, मेरी वाइफ थी, मतलब मेरी पत्नी थी, मेरे बच्चे थे। लेकिन इतनी बुरी किस्मत है या फिर कोई बुरा टाइम कह लो मेरा कि अब वो कोई भी नहीं रहा। तो वो ऐसा बताते हैं, और इसके साथ साथ वो ये भी बताते हैं कि अब उनके ना होने से जीवन बहुत ज़्यादा कठिन हो गया है, इसलिए खिलौने और मिठाई के बहाने वह बच्चों की खोज में निकला है। तो वो क्या बताते हैं कि मैं खिलौने और मिठाई जिससे कि बच्चों को दे सकूं, इस वजह से मैं आ जाता हूं, और इन बच्चों को देखकर मुझे अपने बच्चों की याद आ जाती है। मुझे ये लगता है कि जो मेरे बच्चे नहीं रहे, ज़रूर उन्होंने
किसी ना किसी बच्चे बन के उन्होंने जन्म लिया होगा, तो वो इसी खोज में रहते हैं। वो ये बोलते हैं कि वो पैसों के लिए नहीं, बच्चों के बीच अपना मन बहलाने आते हैं। वो पैसा कमाने के लिए नहीं आते, वो बच्चे देखकर अपना मन बहलाने आते हैं। रोनी ने देखा मिठाई वाले की आंखों में आंसू हैं, मतलब बहुत ज़्यादा आंसू हैं, और उसकी आंखें गीली हो चुकी हैं आंसू से। उसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। मिठाई वाले ने उन्हें मिठाई दी। रोनी ने उसके और पैसे, मिठाई के दाम, जो भी मिठाई के मतलब पैसे थे, वो और देने की उन्हें कोशिश करी। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, इस बार मैं पैसे नहीं ले सकता। उसने पेटी उठाई और अपनी मधुर स्वर में गाता हुआ निकल गया। तो यहीं पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था। कैसे एक मिठाई वाला, जो कि बेचारा अकेला हो गया था क्योंकि उसके घर पे कोई भी नहीं रहा था, तो वो अब ये मिठाइयाँ बेच रहा था बच्चों से मिलने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट। इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग फ्यूचर में इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाते रहें, तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन के हमें सपोर्ट कर सकते हो। अब मेंबर कैसे बनना है? सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल के मेंबर बन जाए। तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली कि हम आगे फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मनुष्य ज्ञान लेते रहो। बाय बाय टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।